आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत कार्यक्रम आजकल में आज का विषय है इंदौर में G20 श्रम मंत्रियों का सम्मेलन। आलेख मनीन्द्र कुमार दुबे, वाचन स्वर राना शाहिद। भारत को इस बार G20 सम्मेलन की मेजबानी मिली है। इंदौर में G20 सम्मेलन के तहत इसी वर्ष 13 से 15 फरवरी तक कृषि कार्य समूह की बैठकों का आयोजन किया गया था। इंदौर को एक बार फिर 3 दिवसीय G20 बैठकों की मेजबानी मिली है। 19 से 21 जुलाई तक होने वाले इस G20 सम्मेलन में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि श्रम और रोजगार विषय पर चर्चा करेंगे। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होने वाली इन बैठकों का मुख्य मुद्दा असंगठित क्षेत्र को संगठित करने और उससे होने वाले सामाजिक प्रभावों, बदलाव और सुधार पर चिंतन करना है। पहले दिन सम्मेलन की शुरुआत योग सत्र के साथ होगी। इसके बाद 3 अलग अलग बैठकों में विभिन्न देशों के प्रतिनिधि श्रम और रोजगार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर मंत्री समूह की बैठक में पेश किए जाने वाले प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करेंगे। इसी दिन दूसरे सत्र में भारत के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधिकारियों की अध्यक्षता में अंतिम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। सम्मेलन के दूसरे दिन बैठक में G20 और औद्योगिक संस्थाओं के पदाधिकारियों के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री रामेश्वर तेली का संबोधन रखा गया है। इसी दिन विदेशी मेहमान रात्रि भोजन के साथ लोक कलाओं पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेंगे। सम्मेलन के तीसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के माध्यम से G20 देशों के प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इंदौर के जायके को दुनिया भर में अलग पहचान दिलाने के उद्देश्य से विदेशी मेहमानों को रात्रिकालीन भोजन 56 दुकान पर करवाया जाएगा। शहर के प्रथम नागरिक इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस आयोजन से इंदौर को मिलने वाले लाभों पर चर्चा के दौरान अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा, देखिए, इससे 2 प्रकार के बड़े लाभ सीधे तौर पर इंदौर को हैं। एक, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर इंदौर का एक्सपोजर। वैसे भी इंदौर ने अपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मॉडल से दुनिया में नाम कमाया है, लेकिन G20 की मीटिंग से ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत के साथ साथ इसके शहर भी मजबूत होंगे, जिसमें इंदौर प्रमुख है। उसी प्रकार से जब कृषि के विषयों पर, लेबर के विषय पर, एम्प्लॉयमेंट के विषय पर दुनिया भर के एक्सपर्ट, मिनिस्टर्स, एसोसिएशंस आकर डिस्कशन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो जहां वो डिस्कशन होता है उनके मुद्दों को भी कहीं ना कहीं हाईलाइट मिलता है, फोकस मिलता है। तो विषयों पर रोजगार की दृष्टि से, मजदूरों के अधिकारों की दृष्टि से भी इंदौर को नई पहचान और नए मुद्दों पर काम करने का अवसर मिलेगा। वरिष्ठ पत्रकार और इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष अरविंद तिवारी का कहना है कि यह आयोजन शहर के लिए एक अनुपम सौगात है। यह शहर के बदलाव की दिशा में एक बड़ा कदम है। इंदौर में G20 जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आयोजन हम सभी इंदौर वासियों के लिए गर्व का विषय है। अब तक इंदौर ने राष्ट्रीय स्तर पर अनेक उपलब्धियां हासिल की है। स्वच्छता के मामले में हम लगातार 6 बार देश में नंबर 1 आए हैं और 7वीं बार भी इस ओर अग्रसर हैं। लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों की मेज़बानी में भी हमने साबित कर दिया है कि हम देश के किसी भी महानगर से कम नहीं हैं। G20 का आयोजन इंदौर को अब राष्ट्रीय ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक उभरते हुए शहर के रूप में पहचान दिलवाएगा। दरअसल इस आयोजन में विश्व के अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि इंदौर में ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे जो इस समय विश्व के पटल पर चर्चा का विषय है, जिनके बारे में ये माना जा सकता है कि इन पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श से कोई ठोस परिणाम निकलेगा, जिसका फायदा विश्व के सारे देशों को मिलेगा। सभी शहरवासी इस आयोजन से अति उत्साहित हैं। वह विदेशी मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार है। G20 का सफल आयोजन हम सभी प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय होगा।